अनफा को भी जगह नहीं दे पाया। अनफा हालांकि चलने फिरने वाली बच्ची है, अनफा जितनी प्यारी और खूबसूरत है, जितनी मासूम है, अल्लाह उसके नसीब भी उतने प्यारे करे। अगर उसके लिए पिंक कलर के बलून भी थोड़े से बीच में ऐड हो जाते, उसकी चीजें भी ऐड हो जाती, तो शायद ज्यादा पब्लिक को अच्छा लगता, पब्लिक ज्यादा प्यार करती। पर वो कहते हैं ना, मुनाफकत, जेलसपन, ये जेलसपन कूं फुफो गूं के मलबे औरतों के रंगीले और यूट्यूब के छिलेडे का कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर भी यहाँ ट्रेंडिंग में रहने के लिए यहाँ कंट्रोवर्सी औरतों के रंगीले ने छोड़ी और टायर फिश करवाया। और आपने देखा जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो अली भैया साहब पीछे से पतली गली से खिसकते इधर और इधर। बलाल ने कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई क्योंकि बलाल की लिफ्ट खराब हो चुकी थी और आयशा भी मुंह उठा के कभी इधर तो कभी उधर। तो मेरा कहना वो सच हो गया कि पहले तो समीना दे मत्थे लगे थे, समीना दे मत्थे लगी, पर मुंह के एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि पत्थर दिल पे रख के रंगीला उसके साथ रंगीलियां कर रहा है। और यहाँ हमें प्यारी फैमिली गुजरांवाला की चिड़ी की मॉम और भाई नजर आए। और जैसे कि आपने स्टार्ट में क्लिप देखे, जब जर्मनी जाने लगे थे तब भी माँ और भाई ऐसे ही समीना और बलाल के सर पे खड़े थे। और अगर जाके आप वो पूरा व्लॉग देखेंगे तो समीना की माँ यानी आंटी जी ज़ारो कतार रो रही थी। बलाल का फेस देख के उनको समझ नहीं आ रहा था। आपने ये वॉइस भी सुन ली होगी कि समीना कह रही थी, अम्मी को हौसला दो, अम्मी को संभालो, अम्मी कुछ नहीं होता। किस हालात में गए थे और इन हालातों में जाने पे किसने मजबूर किया था? ऑफ कोर्स औरतों के रंगीले ने, कूं फुफो गूं के मलबे ने। और जो सारा साल कमेंट करने वालों ने इसको छतरोल की और रिएक्शन वालों ने, खासकर मैंने इसका वो राज, इसका वो भयानक चेहरा जब मैंने पब्लिक के सामने किया और रहती सहती कसर जूझ मजूझ टब्बर ने पूरी कर दी और इसके माफीनामे ने उस पर स्टैंप लगा दी, तो आपने खुद फैसला करना है कि एक बंदे ने अपनी मेहनत से घर बनाया, एक बंदे ने सब बहनों को स्टैंड किया, चैनल बना के दिए, और जब वो परदेश जाने लगा तो किस हाल में गया कि घर में पूरा अंधेरा था, अपने बैग खींच के। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरी YouTube फैमिली जो मेरे साथ नहीं जुड़ी है, ये जो मैंने क्लिप चलाए आप जाके पूरा व्लॉग देख सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ना मैं जोकर टब्बर को पर्सनल जानती हूँ, ना मैं बलाल समीना को पर्सनल जानती हूँ, जस्ट मैं भी आपकी तरह इनकी सब्सक्राइबर हूँ। और ये जो कहानियां हम रिएक्शन वालों तक पहुंचती हैं ना, इनकी अपनी ही आइडिया होती हैं। कहते हैं ना, शरीका जो होता है ना वो अपने रिश्तेदार होते हैं, बाहर से दोस्त यार शरीका नहीं कहलाता। जब एक दूसरे के व्यूज देखते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं, अंदर का जो जेलसपन है, अंदर की जो मुनाफकत है ना, वो ये फेक आइडिया बना के कमेंटों में आके एक दूसरे की बुराइयां करके, जैसे जूझ में जो टब्बर की बुराइयां मरियम साई कर रही है, जैसे राब्ते करते हैं, ऐसे मेरे तक वो चीजें पहुंची। उसके पीछे कौन है अल्लाह गवाह है, मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि उसके पीछे फसादी उमर, तूबा, जिर्क, रजा अहमद, ऐसे काफी नाम है जो आइडिया हैं। और इस आइडियों पे कूं फुफो ने भी मोर लगाई। पर कहते हैं ना, मुश्किल वक्त पे गधे को बाप कह लेते हैं। अब अपने आप को क्लीन करने के लिए, अपने आप को क्लियर चिट देने के लिए, आज जिस औरत ने घर में चीखे मारते हुए, अपने आप को थप्पड़ मारते हुए, लड़ते हुए बलाल समीना को घर से निकाला, आज अपना थूका हुआ खुद चाटा, आज अपने चैनल को सहारा देने के लिए उस घर को दुल्हन की तरह सजाया, पर कहीं ना कहीं उसने पब्लिक को बताया कि आज भी उसके दिल में आज भी जगह नहीं, ना अनफा के लिए ना समीना के लिए। और अगर मैं यहाँ समीना की फैमिली की बात करती हूँ, भाई वो माँ और भाइयों का बड़ी प्यारी सी और छोटी सी और मोहब्बत करने वाली फैमिली है। और जो वो है खुल डुल के, जैसे समीना का भाई हसनैन के हसैन उसका नाम है, वो बोल देता है, फेक नहीं है, मतलब फेक कंटेंट नहीं बनाते, ओरिजिनल सीधी सीधी बताते हैं। और अब भी वो अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए पहुंचे और पिज़्ज़ा क्वीन ने दोनों हाथ पकड़ के अम्मा को भी अपने कलावे में लिया और समीना को भी कलावे में लिया। और आप बहन भाइयों नोट करें कि एयरपोर्ट पे समीना जब अपनी माँ के गले लग के रोई, बलाल
बलाल का पूरा फोकस अपनी मिसेज यानी समीना पर था। बलाल किसी को नहीं देख रहा था। बलाल किसी, अगर आप जाके देखें दोबारा व्लॉग तो बलाल के चेहरे पे जो कर्ब, जो दर्द थी, समीना जैसे रो रही थी। उन्होंने वो टाइम 1.5 साल कैसे गुजारा, क्योंकि एक बंदा परदेश में वैसे ही जब जाता है ना दुखी होता है, पर जिन हालातों में ये गए, इनको निकाला गया, चीखो पुकार, फिर पीछे कंट्रोवर्सियां चली, तो उस कर्ब को यानी कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतर के उनके वो जख्म ताजा हुए, वो चीजें बाहर आई और आपने नोट किया कि मुनाफिक फैमिली है जोकर टब्बर, अगर ये दिल के सच्चे होते, अगर इनके दिल में भाई की रिस्पेक्ट होती, भाभी की रिस्पेक्ट होती, तो क्या गुजरांवाला की चिड़ी के बहन भाई को और माँ को घर ना लेके जाते। वो बेचारे थके सफर करके आए, फिर उनको एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा। यानी समीना अनफा के लिए तो टाइम फिश की डेकोरेशन में, समीना जब घर में एंटर हुई, उसके आप बॉडी लैंग्वेज देख ले, फेस एक्सप्रेशन देख ले, और उनके माँ बाप को वहीं से, यानी बाप तो नहीं, अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे, भाई भी बाप ही होते हैं, उनको एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा और कहा गया कि दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे बहन भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि सिस्टर आखिर समीना की माँ इस घर में क्यों नहीं आती, उसके भाई उस घर में क्यों नहीं आते। तो आप मेरे पिछली जाके व्लॉग देखेंगे, मेरे रिएक्शन देखेंगे, तो आपको टोटली कहानी समझ आ जाएगी। जो आजकल जूझ मजूद टब्बर ने फिर वादा किया है पब्लिक को सुनाने का कि वो सारी वो कहानी सुनाएंगे, कैसे समीना को निकाला गया प्रेगनेंसी के दौरान, कैसे जर्मनी जाते हुए समीना बलाल के साथ जुल्म हुआ और वापसी पे इन्होंने अपना थूका हुआ चाटा, वो भी मुनाफिकत के साथ। अगर इनके दिल साफ होते, इनको अपने किए पे पछतावा होता, तो समीना की फैमिली भी उस घर में बैठी होती, अनफा का भी वेलकम वैसे ही होता, वैसे ही बलून लगते। और थोड़ा समीना को भी अगर आप जाके देखेंगे तो समीना कंफ्यूज थी, समीना परेशान थी, और वहां से आते हुए समीना ने एक ऐलान और किया था, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया। एयरपोर्ट पे समीना ने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे यूट्यूब पे आए, मेरे बच्चे व्लॉग बनाएं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हम खुद उनको व्लॉग में नहीं लेते। तो दूसरे तो बलाल भैया साहब ने ये बात को पलट दिया और उसको शॉपिंग की तरफ लगाया। समीना ने ये मैसेज क्यों दिया, किसको दिया? समीना ऑफ कोर्स, समीना को पता है जी, रंगीला अपनी रंगीलियां 4-5 गिफ्ट देके करेगा, मेरी तीनों कैश करवाएगा तो व्लॉग बनाएगा, इसलिए समीना ने एयरपोर्ट पे एक मैसेज कन्वे किया और मैसेज में क्या कहा सबके सामने है। और अब बात करते हैं कि समीना की माँ और भाई उस घर में क्यों नहीं बैठते। भाई बैठे कैसे, 1 से 2 दफा आए हैं ये वो इस शादी के अरसे में, और जब घर में बुलाया जाता है, जब घर वाले ही पास बैठ के हेलो हाय ना करे, इज्जत रिस्पेक्ट न दे, उनको देख के मुंह बसोरे, नाक चढ़ाए और तू मैं कानों में फुस फसैये करें, तो फिर उस घर में आने की क्या जरूरत है। फिर एक प्रेगनेंसी के दौरान भाइयों के हाथ में एक प्रेग्नेंट बहन का हाथ पकड़ा के घर से निकाला हो, साथ डिवोर्स पेपर तैयार किए हो, फिर जर्मनी जाते हुए जो ये सलूक किया हो, तो कोई इज्जतदार बंदा उस घर में कदम कैसे रख सकता है। पर बहन भाइयों, आपको नहीं लगता कि कूं फूफो गूं के मलबे ने फिर एक चाल चली, और ये चाल के पीछे मकसद क्या है? जिन बंदों को रोते हुए घर से रुखसत किया, आज उन्हीं का घर दुल्हन की तरह सजा के कहा कि मेरा घर आज साफ हो गया, मेरा घर ऐसे हो गया, यहाँ बैठो। पर आपने समीना की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन भी नोट करनी है। बातें तो बहुत सारी हैं, पर व्लॉग हो जाता है लंबा, कुछ छोड़ते हैं कल के लिए, अभी के लिए इतना ही। ये सारी वीडियो को स्किप किए बगैर देखना और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आके इजहार जरूर करना है। आपने आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।